वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन को जानने से पहले हमें यह समझना होगा रिटायरिंग पेंशन। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई 60 साल की एज अटेन कर लेता है तो उसको रिटायरमेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं रिटायरिंग पेंशन। और ये जो रिटायरिंग पेंशन है, यदि रिटायर्ड आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलती है। इसके अलावा यदि किसी एम्प्लॉय की डेथ ड्यूरिंग सर्विस पीरियड हो जाती है तो भी उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने 1 साल की सर्विस पूरी कर ली है वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है। और यदि किसी एम्प्लॉय की सर्विस लेस देन 1 ईयर है उस केस में भी कंसिडर किया जा सकता है उसको, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर पहले मेडिकल होता है और यदि वो मेडिकल फिट होता है तभी उसको ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाती है। तो जिस एम्प्लॉय की डेथ 1 साल सर्विस कंप्लीट होने से पहले ही यदि हो गई है तो उसका ये देखा जाएगा कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या वो मेडिकली फिट था, तो उस केस में भी उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाती है। और रिटायरमेंट के बाद अब ये जो है फैमिली पेंशन एनहांस रेट पे कब मिलेगी, नॉर्मल रेट पे कब मिलेगी, ये तो हुई ड्यूरिंग सर्विस पीरियड की बात। अब रिटायरमेंट के बाद कब नॉर्मल रेट पे पेंशन मिलेगी, कब एनहांस रेट पे मिलेगी उसकी फैमिली को, उसको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्राइंग पे इन द पे मैट्रिक्स एट लेवल 8 of rupees 76,500 from 1st September 24 died on 31st October 24 in service। अब यहाँ पे है in service। His date of birth is 6 June 1966। His family is eligible for family pension। अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय था, इसकी बेसिक 76,500 है और डेथ हो गई 31/10/24 को ड्यूरिंग सर्विस। सबसे पहले हम इसको पहले 10 साल जो है एनहांस रेट पे फैमिली पेंशन मिलेगी, वो क्या रेट होगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। एनहांस रेट है 50% ऑफ 76,500। ये जब 76,500 का 50% ये सीधा हो गया 38,250 पर मंथ प्लस DA। अब ये मिलेगी, डेट ऑफ डेथ है 31/10/24, तो ये मिलेगी 1/11/24 से लेके 31/10/34 तक, ये एनहांस रेट पे। अब नॉर्मल रेट पे कब हो जाएगी, 30% ऑफ 76,500, तो ये आया 22,950 प्लस DA पर मंथ प्लस DA। ये मिलेगी नॉर्मल रेट पे पेंशन मिलेगी 1/11/34 ऑनवर्ड्स, जब तक उसकी फैमिली जिएगी 1/11/34 से ये 22,950 मिलेगी। अब हम समझते हैं कि ये तो हुई जब उसकी डेथ जो है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड हुई है। अब हम ये प्रज्यूम करते हैं कि यदि इसकी डेथ जो है एक्चुअल डेट ऑफ डे के दिन रिटायरमेंट होती। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है इसकी 6/6/66। यदि ये आदमी जिंदा रहता तो इसकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट होती 30/6/26। ठीक है, हम ये प्रज्यूम करते हैं कि इसकी जो डेथ है वो 2/7/26 को हुई, यानी कि रिटायरमेंट के बाद ही डेट ऑफ डेथ हुई, यानी कि 2/7/26 को हुई।
यदि इस केस में होता तो उसकी फैमिली को क्या फैमिली पेंशन मिलती? तो यहां पे 50% ऑफ ये एनहांस रेट, 50% ऑफ 76,500, तो यहां मिलती 38,250 पर मंथ प्लस DA, यानी कि, और ये मिलती 3, 7, 26 से लेके 5, 6, 33, ये 5, 6, 33 कहां से आया? इसमें 7 साल ऐड किए, यानी कि वो एम्प्लॉय जब तक उसकी एज 67 साल की नहीं होगी उसकी फैमिली को एनहांस रेट पे पेंशन मिलेगी। यानी कि 3, 7, 2, 7, 26 तो 2 साल तक तो उसने अपनी पेंशन ली है, 3, 7, 26 से लेके 5, 6, 33 तक, यानी कि इसमें हमने 7 साल उसकी जो उसको 33 साल कब होंगे, वो 67 साल का वो कब होगा, वो होगा 5, 6, 33 को। तो उसकी फैमिली को 3, 7, 26 से लेके 5, 6, 33 तक 38,250 मिलेंगे। उसके बाद नॉर्मल रेट पे 30% ऑफ 76,500, दैट इज 22,950 पर मंथ प्लस DA, यानी कि, और ये कब से मिलेगी? ये मिलेगी 6/6/33 ऑनवर्ड्स, 6/6/33 ऑनवर्ड्स जो उसको है। उसके बाद जब उसकी फैमिली जब तक जिंदा रहेगी 22,950 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। तो आज के सेशन में हमने सीखा, यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूरिंग सर्विस पीरियड डेथ हो जाती है तो उसको एनहांस रेट पे फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी और नॉर्मल रेट पे मिलेगी, और यदि रिटायरमेंट के बाद भी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली पेंशन को एनहांस रेट पे कब तक मिलेगी और नॉर्मल रेट पे कब तक मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर होगा। यदि किसी व्यूअर को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो जरूर रेज करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।